नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों ने जिस लेवल का इंतजार था उसे आज छू लिया। 17,700 के दर्शन हो चुके हैं। 17,719 का हाई छूने के बाद अभी भी जो मूड है वो तेजी का कायम है। 150 अंकों की बढ़त लगभग इस समय इंडेक्स में बनती दिखाई दे रही है। 17,680 के लेवल्स पर निफ्टी आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का हाल भी आपके सामने। 550 पॉइंट की बढ़त पर ये इंडेक्स भी आज इतरा रहा है 1.5% के गेन्स के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नियरली 2:1 पर आता हुआ और मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं करीब करीब 300 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। ये सब हुआ है कल जो दरअसल अपडेट निकल कर आया अमेरिकी मार्केट से, जहां पर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े से नरम हुए। 8.5% के आसपास आए, 8% के अभी भी ऊपर है, लेकिन इनमें जो नरमी आई उससे अमेरिकी बाजारों में जोश था। डाउ करीब 535 पॉइंट बढ़कर टिका और उसी का एक रब ऑफ इफेक्ट आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर से भारतीय बाजारों में बनता दिखाई दिया है। तो आज चला क्या है? टेक्नोलॉजी काउंटर जहां पर कल परसों मुनाफा वसूली हुई थी। टेक महिंद्रा देखिए आप, विप्रो देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर। बैंकिंग काउंटर्स में निजी बैंकों का ही बोलबाला है। एक्सिस बैंक आज 2.5% ऊपर है। इसका साथ आईसीआईसीआई दे रहा है और एचडीएफसी में भी करीब 1% तक की वृद्धि देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स के बाद आपको याद होगा सोमवार की इसकी धुलाई हुई, लेकिन कल से यहाँ पर पार्टिसिपेशन शुरू हो रहा है। ये वो कंट्रीब्यूटरी काउंटर्स है जो निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज कर पाने में कामयाब रहे हैं। तो इस तेजी वाले, इस यूफोरिक माहौल में हमारे जानकारों का हाल क्या है? याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे साथ दे रहे हैं अमित सेठ, नीरव छेड़ा और साथ ही साथ रत्नेश गोयल। उनके रिटर्न्स कल दोपहर तक के आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिर आगे बातचीत होगी कि यहाँ से आगे चाल कैसी रहेगी। तो लीडरशिप पोजीशन में अमित 8% के रिटर्न्स के साथ, 7.5% के रिटर्न्स हो चुके हैं रत्नेश के। इनफैक्ट रत्नेश और अमित के बीच एक कांटे की टक्कर आगे उभर कर आ सकती है और नीरव छेड़ा करीब 3% के रिटर्न्स पर है। 3 स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं कल और आज के बीच। एक तो नीरव का नोसिल, इसने 1% तक की कमाई की। जेके पेपर चुना था रत्नेश ने, वहां पर 4% तक के गेन्स बने। और एलएनटी पर दाव खेला था अमित ने, जिसमें 3% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। लेकिन आज इन लेवल्स को हासिल करने के बाद पहले इंडेक्स पर व्यू क्या बन रहा है? आप सभी का स्वागत है। कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि 17,700 का इंतजार रहेगा। आज ग्लोबल मार्केट्स ने जो तेजी जनरेट की उससे उन लेवल्स पर हम पहुंचे। अब यहां से आगे कितनी तेजी के दरवाजे खुल रहे हैं अमित? डेफिनेटली हर्षिता मैम, हम इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छा अपटिक देख रहे हैं। इस हफ्ते हमारा व्यू था कि कोई भी डिप मिले तो उसे बाय करें। फाइनली हम 17,680 17,700 के लेवल्स पे आ गए हैं। तो मैम अभी भी कहीं पे भी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई मोमेंटम लॉस है या कुछ है। बट हमें इस रैली को राइड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस एट द सेम टाइम रिवाइज करते हुए चले जाएं। तो जो अर्लियर हमारे स्टॉप लॉसेस 17,350 400 के थे, उसको राइज करके 17,500 550 कर लीजिए। एंड देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि हम 17,800 से लेके 900 तक के लेवल्स देख सके। बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज एक गैप अप के साथ ओपनिंग दी है। इंपॉर्टेंट ये है कि एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 38,400, यहाँ पे भी परिस्थिति अच्छी है। 39,000 पे एक हल्का सा हर्डल है, अगर वो क्रॉस होता है तो देन वी मे रीच 39,500 के लेवल्स। 39,500 निफ्टी बैंक के लिए और 17,800 900 की तैयारी आप निफ्टी में होता देख रहे हैं। 17,500 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आईटी काउंटर्स में पूरा जोश देखने को मिला है। रत्नेश, निफ्टी आईटी पर कोई व्यू है खास? गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। निफ्टी आईटी में जरूर एक कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमको, बट ये मोमेंटम कितना कंटिन्यू रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर में हमेशा हमको आईटी इंडेक्स में सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आईटी इंडेक्स के लेवल के हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी भी 30,800 के ऊपर निकलेगा नहीं, जब तक इसमें एक सस्टेनेबल तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी। तो आईटी इंडेक्स में अभी कंसोलिडेशन का मूड बना रह सकता है, बट बहुत लंबी तेजी इसमें आगे अभी देखने को मिलने के या जल्दी देखने को मिलने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। एक पुलबैक ट्रेड देखने को मिला, नैस्डैक में भी गेन से, तो उसका भी फायदा मिला निफ्टी आईटी को। नीरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? कोई खास सेक्टर जो आप मैप कर रहे हैं? या देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंस सेक्टर है
they have been the driving force behind the Nifty. जो पिछले 400-500 पॉइंट हैं, वो लोग एक ड्राइविंग फोर्स रहे हैं. आज देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स भी काफी अच्छा रुझान दे रहा है. तो मेरे हिसाब से ये 3 सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं. बहुत सारे अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं आईटी सेक्टर में, स्पेशली मिड कैप आईटी में. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत और यहाँ से बाइंग आ सकती है. बैंकिंग एक क्लियर ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से. बैंकिंग और इधर से चलेगा. कल भी मैंने यही बोला था, यहाँ से बैंकिंग शुड परफॉर्म वेल. तो अच्छे बैंक्स जो है, जो मिड कैप बैंक्स है, लाइक फेडरल बैंक है या the other banks, they should perform pretty well. So at this point of time यही 3 सेक्टर में आप ध्यान दीजिए. हाँ, फाइनेंस सेक्टर की बात मैंने की नहीं. देखिए, फाइनेंस सेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ऊपर आ रहे हैं. और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 6-8 महीनों में लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे थे. उनमें बहुत सारे शॉर्ट्स थे और वो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं. तो अभी इसमें अग्रेसिव एक मूव जरूर आ सकते हैं. तो ये एक सेक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. ये तो बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान दीजिएगा और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर. एक एक करके सबका पोर्टफोलियो पहले भाप लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से नए ट्रेड्स ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे. नीरव छेड़ा का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर. एक तो नोसिल, इनका कल 1% कमाने वाला काउंटर अभी भी होल्ड कर रहे हैं. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कुछ देर पहले मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक बांधने का एक मैसेज तो आया. नीरव से सीधा समझेंगे. महिंद्रा हॉलिडेज कल एग्जिट किया. नीरव, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर क्या प्लान है आपका? या मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जस्ट अभी शो शुरू हुआ उसके पहले जस्ट बुक किया. देखिए, थोड़ी बहुत ऊपर में सेलिंग दिख रही है तो प्रॉफिट बांधना जरूरी है. ये शो का सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट आता है वहाँ पे बांध लीजिए. अगले वीक तक ये चलेगा नहीं. सो डेफिनेटली आई बिलीव ये स्टॉक अच्छा है. पॉसिबल है कि नया नेक्स्ट वीक में 1350-1400 जाएगा, मगर आज ये हफ्ते में पॉसिबल है 1255 पे उसको एक रेजिस्टेंस है. तो 1250 पे मैंने बुक किया है. नोसिल सिमिलरली आप देख रहे हैं थोड़ा केमिकल सेक्टर ऐसा हो गया है कि इनफैक्ट बहुत सारे मिड कैप्स जो है दूसरे सेक्टरों में 3 सेक्टर छोड़ के वो मिड कैप्स इतना चल नहीं रहे हैं. दैट इज वाई नोसिल भी मैंने बुक कर लिया है. और एमएचआरआईएल धारणा के हिसाब से चला नहीं, सो आई हैड टू एग्जिट इट. बेसिकली अब एक क्लीन स्लेट है, नए ट्रेड्स देंगे. पहला ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, पहला तो ट्रेड रहेगा ओरेकल फाइनेंस में. ओरेकल फाइनेंस अगर देखे तो बहुत समय बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है. एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, तो 3392 का एक ब्रेकआउट आया. तो 3392 पे आप खरीद सकते हैं. यहाँ से अपसाइड क्लियर है इसको 3350 तक का. तो 3330 का आप स्टॉप लॉस लगा के 3550 आपका टारगेट बनना चाहिए. 3550 का टारगेट रहेगा और 3350 के आसपास स्टॉप लॉस. यह है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक राय, करीब 2% ऊपर स्टॉक. और आज हम देख रहे हैं आईटी में दिग्गज और मिड कैप्स में जोश है. उसी लिहाज से ओएफएसएस में आप खरीदारी करके चले. अब रत्नेश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. रत्नेश ने क्या कुछ रखा है, क्या बदला है? तो एक तो इनके पास जेके पेपर था जहां पर आज प्रॉफिट इन्होंने बांधा 435 पर, और कल एजिस, बीएएसएफ, गेल जैसे ट्रेड्स में इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो एग्जिट कर ली. रत्नेश, फिर नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? मैं आते थे थोड़ा सा एक स्टॉक मैंने बहुत पहले निकाला था, आइडेंटिफाई करा था, वो थोड़ा बढ़ चुका, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया जिसका नाम है यूफ्लेक्स. काफी वॉल्यूम के साथ में आज जेकॉब ओपन हुआ है और जो एक बियरिश कैंडल बनी थी 30 मई 2022 की, उसके ऊपर आज इसने चलना स्टार्ट कर दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यूफ्लेक्स में तेजी अभी भी बरकरार रह सकती है, जो कि हमको 730 तक के टारगेट के लिए लेके जा सकती है. तो 630 के स्टॉप लॉस से 730 के टारगेट के लिए यूफ्लेक्स में एक मेरा ट्रेड रहेगा नया. यूफ्लेक्स नंबर्स के बल पर भी भागा है. 7%